अस्सलामुअलैकुम। अच्छा जी, आज जा तो हम कहीं और रहे थे तो सोचा क्यों ना नूर महल की थोड़ी-सी सैर कर ली जाए। क्योंकि संडे का दिन है सॉरी संडे की नाइट है और हमने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा-सा विज़िट कर लें क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट था। तो इसीलिए अचानक से प्रोग्राम बना और हम लोग यहाँ पे आ गए। तो सबसे पहले जी इसकी जो टिकट है वो पर हेड पर पर्सन 150 रुपये है, ठीक है जी। उसके बाद ये नूर महल की थोड़ी-सी बात ये करें कि इसकी ये कहाँ पे वाक़या है, तो ये बहावलपुर में वाक़या है। इस नूर महल को जो यानी कि नाम दिया जाता है जी ये किसी भी मतलब नवाब जो था उसने किसी की मोहब्बत में बनवाया या फिर इसको किसी की मोहब्बत में ये बना। तो ये सारी बातें गई गुज़री हैं, मतलब कह लें कि ये सिर्फ़ कहानियाँ किस्से कहानियाँ जो कि जो भी वहाँ पे जाता है या इंटरनेट पे बेशुमार मालूमात पड़ी है। वो कहते हैं जी कि ये नवाब ने अपनी बेगम की मोहब्बत के में बनाया था या फिर उसको बना के तोहफ़ा दिया, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। सीन कुछ ये था कि बादशाह ने इसे डेफ़िनेटली बनवाया था। ये तकरीबन 150 साल पुराना है, ठीक है जी। रात का टाइम है, ये आप देख सकते हैं कि लाइटिंग इसमें बड़ी कमाल की गई है, ठीक है। ये अभी ही मतलब पहले नहीं हुआ करती थी लेकिन अभी इन्होंने ये लाइटिंग की है। तो ये बादशाह सॉरी जो नवाब था उसने ये बनवाया अपनी बेगम के लिए था, ठीक है। मोहब्बत में नहीं, वैसे ही उसने बना के ये गिफ्ट किया था। तो उसके बाद जो बेगम साहिबा थी उसको ये कह लें कि एक रात यहाँ पे ठहरी। इसके पास एक कब्रिस्तान है, मेरे ख़्याल में बैक साइड पे होगा वो, और उसको वो कह लें कि पसंद नहीं आया। तो उसने कहा जी मैं यहाँ पे नहीं, मतलब उसको पसंद नहीं आया। उसके बाद वो कह लें कि जहाँ पे थी वहाँ पे चली गई। उसके बाद ये बन गया एक मेहमान खाना, ठीक है जी। तो ये इसकी इंटरेस्ट है। अभी आगे देखते हैं, यहाँ पे ये कुछ बोर्ड शोर्ड आवेज़ हैं और मेरे ख़्याल में इंटरेस्ट के बाद देखते हैं जी कोई दरवाज़े खोल के कि किस साइड को जाना है। मेरे ख़्याल में दरवाज़े सारे हैं जी बंद। तो चलें ये दरवाज़ा हम देखते हैं जी। मेरे ख़्याल में ये आ गई जी नवाब की तस्वीर। उसके बाद ये आ गया जी दरवाज़ा। तो नहीं भाई, यहाँ उन्होंने जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा जी चलें दूसरी साइड पे, इसका जो है ना दरवाज़ा लगा हुआ है। तो हम ये दूसरे रूम में आ गए हैं। यहाँ पे ये इन्होंने कह लें कि मेरे ख़्याल में इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ये टैब लगाए गए थे। उसके बाद ये कुछ पिक्चर्स आ गई हैं। ये सारे जो नवाब थे यहाँ के उनकी पिक्चर्स हैं। ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री चलाई जाती है इसकी, जो कि नूर महल की डिटेल जो पहले क्या था अब क्या है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है जी। तो अभी ये भाई साहब से मैंने पूछा था, ये कह रहे हैं जी अभी इसका टाइम नहीं हुआ। तो ये मेरे ख़्याल में संडे सैटरडे चलाते हैं, सैटरडे संडे, और उसके बाद या फिर मे बी कोई वीआईपी आए तो तब ये चलाते हैं। उसके बाद आ जाए जी, ये इसका आ गया जी मेन हॉल, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने काफ़ी कह लें कि पेंटिंग और जितने नवाब्स हैं उनकी ये तस्वीर इन्होंने यहाँ पे लगाई हैं। ये पुराने वक्त की कोई तस्वीर है जी। उसके बाद आप आ जाएँ जी हॉल पे। ये ब्राइडल शूट हो रहा है मेरे ख़्याल में, यहाँ किसी की शादी वाला शूट है शायद। और ये आ गया जी नवाब साहब। उसके बाद आ जाएँ जी, ये इसका आ गया जी हॉल। हॉल के बाद ये इन्होंने मुजस्समा बनाया हुआ है, ये ग़ालिबन किसी न किसी नवाब का होगा। अब आ जाए, अच्छा जी ये चल रहा है जी इनका कोई पर्सनल शूट चल रहा है। इनसे हम निकलते हैं जी ज़रा साइड पे। तो लाएँ जी, अच्छा जी वो कह रहे हैं भाईजान आप थोड़ा साइड पे हो जाएं। वो उनका कोई पर्सनल कह लें कि वो फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हैं, अपना जो भी है उनकी न्यू कपल है। अच्छा जी, ये इन्होंने यहाँ पे कह लें कि कुछ तस्वीर अवेज़ा हैं, साथ में डिटेल्स हैं। ये कह लें कि नवाब सादक है, जिनको सूबा सादक के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद आए जी इसकी दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये दरवाज़ा बंद है जी।
उसके बाद ये यहाँ पे सारे कह लें कि इनकी तस्वीर अवेज़ हैं और उनके नीचे इनकी डिटेल्स मेंशन है जी, ये कौन सा नवाब है, उसके बाद इसने कहाँ-कहाँ अपना कितने अरसा दौर हुकूमत किया। तो ये आ गया जी पियानो वाला रूम। ये जो पियानो है इसका सीन कुछ ये था कि ये बादशाह सलामत ने अपनी बेगम को तोहफ़े के तौर पे दिया था, शायद लंदन से मंगवाया था। और इसमें कुछ और भी चीज़ें रखी हुई हैं और साथ में इनकी डिटेल मेंशन है। मेरे ख़्याल में जो इन्होंने किले बनवाए थे उनकी यहाँ पे पिक्चर्स अवेज़ा हैं। और उसके बाद हाँ जी, उसके बाद ये जो बहावलपुर है उसका नक्शा यहाँ पे मेंशन है। तो ये जब मेरे ख़्याल में तमीर हो रहा था उस वक्त की कुछ पिक्चर्स हैं। और ये आ गया जी मैप ऑफ बहावलपुर, ये भी बहावलपुर का नक्शा आ गया। ये उनकी कुछ तस्वीर है, कह लें कुछ यादें हैं। इस रूम में सीढ़ियों के ऊपर जाना नहीं जा सकते जी। अच्छा जी, ये क्या सीन है जी, लैंड ऑफ द 7 रिवर। अच्छा जी, यहाँ पे 7 दरिया मिलते हैं। अच्छा जी, इसकी छत जो है वो बड़ी कमाल की है, मेरी अभी इस पे नज़र पड़ी थी, तो ये आप भी देखें। उस वक्त की पेंटिंग है ये, क्योंकि मैंने ये अभी कंफर्म किया, ये कह रहे हैं जी ये तब की ही पेंटिंग है। यहाँ पे इन्होंने ये बड़ा निज़ाम किया जी, छत से डायरेक्ट धूप आती है नीचे। तो ये यहाँ पे फ़ानूस जो है मेरे ख़्याल में अभी लटकाए गए हैं। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं छत पे, ये सारी की सारी कह लें मेरे ख़्याल पुरानी है। इसमें वेंटिलेशन का बड़ा वीआईपी निज़ाम किया गया था उस वक्त। जो नवाब थे उन्होंने जब ये बनाया था तो वेंटिलेशन का बड़ा कह लें कि निज़ाम किया था यहाँ पे। ये आ गया जी गैलरी। यहाँ पे ये आप देखेंगे, एक तो इन्होंने यहाँ पे ये कह लें कि सारी डिटेल्स मेंशन की हैं, कुछ कह लें कि न्यू जो अभी बहावलपुर है और कुछ हैं पुरानी। ठीक है जी। ये जो हज जो मतलब कह लें कि हजाज़ा कराम थे उनको फैसिलिटेट करते थे। उसके बाद ये कुछ आ गई जी, क्या है जी, ये हैं जी पुराने वक्तों में ख़त के ऊपर जो स्टैंप होती थी। उसके बाद ये इसका चिड़ियाघर आ गया जी मेरे ख़्याल में, नहीं जी ये शेर बाग है। और उसके बाद ये पता नहीं क्या है। अच्छा जी, इसको छोड़ें। ये आ गया जी, ये अभी का हेरिटेज केयर। अच्छा, जो यहाँ पे केयर करते थे अंडस वैली स्ट्रीट रेलवे, ये उसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन है जी। उसके बाद आ जाए जी आगे, ये कोयटा का जहाँ पे मतलब इनका कोई था वहाँ पे। उसके बाद ये आ गया जी दीवारी गेट। अच्छा, ये इन्होंने ना यहाँ पे आर्टिफिशियल गेट बनाए, ये ओरिजिनल नहीं है। ये दीवारी गेट आ गया। और ये वाला जो गेट था सामने अभी नज़र आ रहा है, ये वाला, इसका नाम है जी फरियाद गेट। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे भी ये इन्होंने कुछ कह लें कि चीज़ें मेंशन की हैं, साथ में कुछ डिटेल्स भी है। और इस गेट का नाम था अल्लाह भला करे, क्या नाम है जी। अच्छा जी, अच्छा ये यहाँ पे कुछ नक्शे वक्शे इन्होंने कह लें कि वो बना के लगाए हुए हैं। उसके बाद आ जाए जी आगे, दूसरी साइड पे आ जाए। अच्छा जी, इस गेट का नाम है जी अहमदपुर गेट, अहमदपुरी गेट। ठीक है जी, पुर नहीं है जी, पुरी गेट है। उसके बाद ये इन्होंने यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स लगाई गई हैं। और ठीक है, ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है अभी, ये सारे का सारा आर्टिफिशियल है, ये ओरिजिनल नहीं है। ये कह लें कि इन्होंने एक मेरे ख्याल में लक्कड़ होगी या हार्ड, या फिर कोई और चीज़ होगी, उस पे ये सारे इन्होंने गेट, ये डेकोरेशन, ये पेंटिंग, ये सारी फ्रेश है। ठीक है जी। तो ये कह लें कि पुराने वक्तों की नहीं है, ये फ्रेश है। अच्छा, ये बहावलपुर का जो अभी है वो इन्होंने उसकी भी डिटेल यहाँ पे मेंशन की हुई है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ आ गई और उसके बाद जी ये आर्मी की कुछ डिटेल्स आ गई। और उसके बाद हाँ जी, ये भी आर्मी की है। और ये इस गेट का नाम है जी बहोर बहारी या बहोरी गेट, समथिंग लाइक दैट। और ये तब के वेपन हैं जो ये लोग इस्तेमाल करते थे। और ये जो गेट है, ये आ गया जी सादक गैलरी। और ये जो सामने अभी आपको गेट नज़र आया था, इसका नाम था मुल्तान। ये इनके ड्रेसिंग टेबल था, ये इन्होंने पता नहीं इधर क्यों रख दिया। ये भी नवाब साहब जो भी थे उनकी पिक्चर्स हैं। और ये उनके आगे जी गैलरी, ये कह लें कि
जो थे नवाब सादक, उनके कह लें कुछ बचपन की, कुछ जवानी की, कुछ नवाब बनने के बाद, और कुछ जब वो मेरे ख़्याल में ये आर्मी में भी रह चुके हैं तब की कुछ पिक्चर्स हैं। और उसके बाद फिर ये ड्रेसिंग टेबल आ गया, और ये कह लें कि उनकी मेरे ख़्याल में फैमिली पिक्स हैं। और उसके बाद ये कुछ कह लें कि फैमिली के साथ ही ये वाले जो दूसरी पिक्चर्स अभी आपके सामने हैं, ये उनकी कुछ जब मीटिंग्स वगैरह होती थी तब की पिक्चर्स हैं। ठीक है जी। और ये जब वो पॉलिटिक्स, मतलब वो जब उनको कह लें कि नेता वगैरह मिलने आते थे, एमएनए एमपीएस तब के दौर में जो भी होते थे, वो इनको जब मिलने आते थे, ये तब की पिक्चर्स हैं इनकी। और यहाँ पे ये साथ में ठीक है जी, ये इन्होंने डिटेल मेंशन किया है जी। जो वेंटिलेशन का निज़ाम था ये बड़ा कमाल का है, क्योंकि यहाँ पे आपको फील ही नहीं होता। ये आप नीचे देखें, यहाँ पे कह लें कि एक साइड से निकाल के सुरंगें बनाई गई थी, और उनके नीचे से ये इन्होंने बनाया था। ये यहाँ के जो महल हैं सारे, वो यहाँ पे कह लें कि मेंशन है, नूर महल, दरबार महल। अभी चलते हैं जी दूसरे रूम में। ये जो मेरे ख्याल में यहाँ पे ये ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ है जी, और ये रहा जी ड्रेसिंग टेबल। उसके बाद ये रही इसकी छत। मैं ये सोच रहा हूँ ये पंखा भी तब क्या है, ये शायद कि पता नहीं 150 साल पुराना है, ये अभी लगाया है खैर। और ये एक बेड रखा हुआ है, ये भी मेरे ख्याल में पुराना ही है। और इस रूम में उनका सीन कुछ ऐसा है जी, ये उनके कपड़े पड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है जी। ये जो नवाब साहबान थे उनके हैं जी ये कपड़े जो वो पहनते थे डिफरेंट कह लें कि इवेंट्स पे, या फिर सोते वक्त, क्योंकि ये डिफरेंट पड़े हुए हैं। कुछ कुर्ते पजामे हैं और कुछ कह लें कि वो दूसरे टाइप के। और फर्दर ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं कुछ। हाँ ये कुछ खतूत हैं जो कि इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं, या फिर तब के दौर पे जब ये अपने ऑर्डर जारी करते थे, ये इस तरह लिख के स्टाम्प पे शायद देते थे। यहाँ पे ये भी इन्होंने पेंटिंग लगाई है खाना काबा की। उसके बाद ये उनका बिस्तर पड़ा हुआ है, और ये ख़त के ऊपर जो हम मोहरें लगाते थे, ठीक है, भले वक्तों में, तो ये वो वाले हैं। और उसके बाद ये कुछ सिक्के थे। तो अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट, वहाँ पे देखते हैं जी वहाँ पे क्या है दूसरे रूम में। अच्छा जी, यहाँ पे ये इन्होंने जो किले बनाए थे ये उनकी डिटेल है। किला जामगढ़, किला मौजगढ़, किला द्रावड़, और उसके बाद ये आगे जी मरवत किला, किला इस्लामगढ़, किला मीरगढ़। और ये उनकी ये नूर महल में जो लकड़ी इस्तेमाल हुई थी ये वो वाली है। और उसके बाद ये आगे जी अल्लाह भला करे अपना दूसरे किले, किला खैरगढ़, किला बजनोट, और किला ये नीचे वाला किले का है जी किला खानगढ़। उसके बाद ये उनके वक़्त की कह लें कि ये कुछ कह लें कि ड्रेसेस हैं जो औरतें पहनती थी शादी पे। और उसके बाद ये ट्रेडिशनल ड्रेस, ग्रूमिंग ड्रेस, और उसके बाद स्किल। अच्छा जी, ये कह लें कि अभी करंट का है। और ये भी जो नवाब थे उनके कपड़े शपड़े हैं मेरे ख़्याल में। और ये ऊँट को सजाने के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी जो अभी आपके सामने है। ऊँटों की कह लें कि उनको सजने संवारने के लिए जो चोलस्तानी ऊँट होते थे यहाँ पे। और ये चीज़ें भी जो हैं ये अभी फ्रेश हैं। और ये एक रहा जी व्यू किला द्रावड़ का, और उसके साथ रॉयल नवाब ग्रेवयार्ड आ रहा है आपके सामने। ये भी कुछ उनके कपड़े शपड़े हैं जी। ये भले वक्तों में औरतें जो पुराने कपड़े होते थे उनको सी के ये चीज़ें, मतलब कह लें कि ये इस तरह के ना डिज़ाइन बनाए जाते थे जो कि आजकल के दौर में मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक फेमस हैं। और हाँ जी ये वही हैं जी। अब हम चलते हैं। अच्छा जी, ये झूमर है जी, ठीक है। ये कह लें कि आजकल के दौर में भी ये जो कह लें कि पुराने लोग हैं वो मेरे ख़्याल में आज भी ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं, क्योंकि मैं रैली पे अक्सर आता रहता हूँ और यहाँ पे मकामी हमें ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। ये आ गया जी यहाँ का आर्टिफिशियल स्टोर, जहाँ से आप अपने प्यारों के लिए गिफ्ट ले सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ बच्चों के लिए ले सकते हैं, या अगर आपने किसी को कुछ गिफ्ट करना है यहाँ से लेके आर्टिफिशियल, तो वो आप लेके यहाँ से जा सकते हैं। अभी आ जाते हैं जी हम इसके बाहर।
और ये गाड़ियाँ खड़ी हैं कुछ, जो कि इनकी डिटेल यहाँ पे है। तो चलते हैं हम इनके पास। ये सामने जो आपको लॉन नज़र आ रहा है ये काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे दिन के टाइम बड़ा ही सीन बनता है, क्योंकि अभी हम आए हैं जी रात के टाइम पे, तो धुंध काफ़ी है आज, और इसीलिए कह लें कि विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं है। तो इसीलिए हम जो है अच्छा जी, ये खड़ी है जी वैन। ये मेरे ख़्याल में मैंने सुना था, हाँ जी, ये फ़ोर्ड कंपनी की गाड़ी थी। तो ये सर सादिक साहब ने यूज़ की थी जब मक्का मदीना गए थे। तो इस गाड़ी का जो इंजन था ये 8 सिलेंडर का था, ठीक है जी। तो ये जब मदीना हज के लिए गए थे, ये इन्होंने वहाँ पे इंपोर्ट करवाई, वहाँ लेके गए और फिर वहाँ पे इन्होंने ट्रैवल किया था इस गाड़ी पे। तो ये आ गई जी दूसरी गाड़ी। इसका सीन, अच्छा जी देखते हैं जी इसका सीन क्या है। ये गाड़ी नहीं, मुझे बग्गी लग रही है। चलें जी देखते हैं इसका सीन क्या है जी। हाँ बिल्कुल जी, ये कारवान है, ठीक है जी। ये बग्गी थी, नहीं सॉरी, ये भी गाड़ी थी। ये इन्होंने इसके अंदर रूम शूम बनवाया था, इसको मॉडिफाई करवाया था काफ़ी कुछ के बाद। और ये आ गई जी इनकी बग्गी थी, जिस पे ये कह लें मेरे ख़्याल में घूमते थे। ज़ाहिरी बात है, जब ये थी अपना बहावलपुर की रियासत, और ये हाँ रॉयल बग्गी आ गई जी। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे जो शाही लोग थे वो इसमें बैठते थे, और यहाँ पे हो गया जी इसका एंड। अच्छा ये रहा जी आपके सामने धुंध में लिपटा हुआ नूर महल, ठीक है। अब हम चलते हैं जी वापसी, क्योंकि टाइम काफ़ी हमारे पास शॉर्ट है। ये व्लॉग भी बन गया, मैंने भी साथ साथ विज़िट कर लिया। धुंध की वजह से इसकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। तो वैसे ये है कि दिन के टाइम आएँ यहाँ पे, जब भी आना है शाम के टाइम आएँ तो उसके लिए ये बेस्ट रहेगा। तो अभी हम चलते हैं वापस अपने गाड़ियों की तरफ और निकलते हैं आगे, क्योंकि आज धुंध भी काफ़ी है।